लड़के वाले होने का गुरूर मत करना, उस समधी का ऋण कभी नहीं चुका पाओगे। जिसने अपनी बेटी दे दी हो गलेजा तो बेटा देकर दिखाओ, सोचते ही रूह कांप जाएगी। सभी माता पिता से निवेदन है कि शादी असफल होने पर अपनी बेटी का स्वागत करें, ना कि उसे ताना मारें, उसके बुरे हालात में साथ दें। एक तलाकशुदा बेटी अच्छी है एक मरी हुई बेटी के मुकाबले। सभी इंडिया के 80% लड़कियों की शादी लड़कों से नहीं बल्कि लड़कों की नौकरी और प्रॉपर्टी से होती है। सभी आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है, लड़कों की प्रॉपर्टी देखी जाती है, माँ बाप यही देखते हैं, ऐसा होता भी है। बहुएं आपके परिवार का हिस्सा है, काम वाली बाई नहीं। बहू को इज्जत दीजिए, परिवार की सदस्य की तरह रखिए, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा दूसरों के साथ होता है। बात कड़वी है परंतु सत्य है, बेटी की शादी की ज़िंदगी में माँ को दखल देने का कोई हक नहीं, क्योंकि बेटी की माँ के दखल देने पर शायद कोई घर बिगड़ता हो, लेकिन बेटे की माँ का दखल देने पर बहुत कुछ बिगड़ जाता है। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे और ऐसा होता भी है। नए घर में खुद को एडजस्ट करती है, सास के ताने सुनती है, अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख भी सहन करती है। अगर पति पसंद ना हो तो भी माँ बाप की खुशी के लिए पूरी उम्र उसके साथ काट देती है। पता नहीं कितने दर्द दिल में दफन कर देती है। लड़कियों ऐसी ही ज़िंदगी जीती है। ज़माना तो यूं ही उनको कमज़ोर कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी को कितने ही साल क्यों ना हो जाए, दामाद कभी ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन लड़की शादी के दूसरे दिन ही उसको अपना घर मानने लग जाती है। गलत बात है कि बेटी को हर महीने घर बुलाते हैं, 6 महीने में भी बहू को नहीं भेजते, फिर कहते हैं सास को माँ समझ कर तो देखो। जैसी भी हूँ खुद के लिए बेमिसाल हूँ, किसी को हक नहीं कि कोई मुझे परखे। ऐसा होता है। स्त्री अगर मौन है तो संस्कारी लगती है, वही स्त्री अगर बोल लेती है तो वह असंस्कारी और चरित्रहीन कहलाती है। मुंह पर सच बोल देने वाली लड़कियां बदतमीज़ नहीं बल्कि खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली होती हैं, जहां पर उन्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता है। ससुराल में लड़की के सम्मान की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, क्योंकि जिस ससुराल में लड़की का पति लड़की की इज्जत नहीं करता, उस परिवार में कोई व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देता। आप मेरी बात से सहमत होंगे और ऐसा होता भी है। लड़कियों को सम्मान उसी आधार पर दिया जाता है जब उसका पति उसे सम्मानित करता है, लेकिन इस वजह से लड़कियों को बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। जब बहू घर में लाएं तो कृपया उसे एडजस्ट करने का समय दे। 20-22 साल की लड़की 50 साल की महिला की समझदारी की उम्मीद ना करें। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री के लिए सीता राज परिवार था, पर सारी दुख उम्र सुख नहीं पाया और अपने माँ बाप से वो अलग ही रही। जवाब देना सीख जाओ, लोग अपने आप अपनी औकात में रहना सीख जाएंगे। एक स्त्री तब तक नहीं हारती जब उसकी दुनिया उसके खिलाफ हो, हारती हो तब है जब उसका जीवन साथी उसकी कद्र ना करे और वह दुनिया के खिलाफ हो जाए। औरत की ताकत तो बस इतनी है कि उसे मकान दो वो घर बना देगी, अनाज तो खाना बना देगी, प्यार दो तो वो दिल लुटा देगी। वो हर चीज़ डबल करके देती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार हो। स्पष्टीकरण वहाँ देना चाहिए जहाँ सुनने वाले और समझने वाले का खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो सफाई देने। बहू बेटी नहीं बन सकती तो कौन सा सास ससुर उसके माँ बाप बन जाते हैं। बेटियाँ तो पति के माँ बाप को ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ तो करती है। पति तो हमारे माँ बाप के लिए इसका आधा भी नहीं कर पाते। बेहतर होता तुम हमारे लिए किए हुए फ़र्ज को प्यार से देखते। सिर्फ माँ बाप बोलने से सब बेटी के माँ बाप नहीं हो जाते हैं। यह व्यक्ति पता नहीं ये सब लोग कब समझेंगे कि हर कोई बस बहू में गलतियाँ निकालता है, लेकिन सास ससुर में कोई कमियाँ नहीं निकालता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बुरे समय में अपना सोना बेच देती है, अपने लिए ही नहीं पति की लंबी उम्र का व्रत रखती है। जोड़े हुए पैसों से अपनी इच्छाएं नहीं बल्कि बच्चों की हट पूरी करती है। और लोग कहते हैं स्त्री मात्र पैसों पर ही मरती है। ऐसा लोग क्यों कहते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ही
बुरा सोचते हैं लोग स्त्री के बारे में, स्त्री से ही जन्मते हैं और स्त्री के बारे में ही बुरा सोचते हैं। पता नहीं कैसे लोग होते हैं ये। माँ बाप और बीबी को बेपनाह इज़्ज़त दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आई है तो दूसरी तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ कर आती है। कोई माने या ना माने, ये बात तो सच है कि स्त्री अपने बच्चों की जिम्मेदारी न होती तो कामयाबी दौड़ में वो मर्दों से आगे होती। मेरी किस्मत में माँ ने रोक लगाई, टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिश लगाई, उसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने इच्छाओं को मार दिया, सास ने कहा इच्छाओं को मार दो, उसे परंपरा का नाम दे दिया। ससुर ने कहा घर में कैद खाना में रहो, तो उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दी अपने सपनों की इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी गई तो ज़िंदगी की राहों पर मैंने अपनी किस्मत का नाम दे दिया।